there are too many disadvantages of half wave rectifier. That's why half wave rectifier is not used in power electronics or any other application of electronics. हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है फुल वेव सेंटर टेप और दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज टाइप। तो हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होगा फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। अब इसको सेंटर टेप क्यों बोला गया है, सबसे पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है। देखो काफी सिंपल सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज हुआ है, अगेन इट इज व्हाट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, लेकिन इसका सेकेंडरी वाइंडिंग टेप किया हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ हेयर टेपिंग की हुई है। अब ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया है? सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये हमारे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को, साइनोसॉइडल वोल्टेज को, वेव फॉर्म को दो पार्ट में ब्रेक करता है एंड दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस नहीं होता है। जो इनपुट में वही हमारा आउटपुट में फ्रीक्वेंसी होगा एंड उसका फेज क्या होता है, अपोजिट होता है। फेज क्या होता है, अपोजिट। अब ये सब क्या है, हम इसको आगे आपको वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो फिलहाल आप इसके इंट्रोडक्शन को देखिए। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे सेकेंडरी में मैंने सेंटर टेप किया। अब इसमें डायोड दो लगा हुआ है, एक डायोड D1, डायोड D2। ये दोनों डायोड कंडक्ट करेगा। एक डायोड पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, दूसरा डायोड निगेटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था कि एक ही साइकिल के लिए कंडक्शन होता था, दूसरे साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब दोनों केस में कंडक्शन होगा। कैसे होगा ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये सेंटर टेपिंग के बीच में मैंने यहाँ पे एक रसिस्टर लगाया, लोड रसिस्टर, और यहीं पे हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसके कुछ बेसिक्स को हम लोग देख लेते हैं। देन आफ्टर वी विल हैव वर्किंग और ऑपरेशन ऑफ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, और उसके बाद फिर हम लोग वेव फॉर्म भी खींचेंगे, इसका वेव फॉर्म देखेंगे। तो पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है? फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एन एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसको मैंने V0 से दिखाया है और VI से मैंने एसी वोल्टेज को दिखाया है। ठीक है, फॉर बोथ साइकिल ऑफ द अप्लाइड एसी वोल्टेज, दोनों साइकिल के अप्लाइड एसी वोल्टेज के लिए ये क्या करता है, हमारा आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसी पर्पस के लिए कि दोनों साइकिल में कंडक्शन हो, दोनों साइकिल में आउटपुट मिले, इसी पर्पस के लिए हमने इसमें दो डायोड का यूज किया है, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, डायोड फीड टू ए कॉमन लोड RL विद द हेल्प ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और ये दोनों डायोड जो है ये कॉमन, इस पॉइंट पर देखो कॉमन है ना, इस पॉइंट पर कॉमन है, और जो कि फेड करेगा, करंट को फेड करेगा। डायोड फीडिंग मतलब डायोड से जो करंट निकलेगा वो दोनों जो करंट निकलेगा D1 और D2 से एक साइकिल के लिए और फिर दूसरे साइकिल के लिए, वो दोनों फेड कहाँ होगा, तो लोड रेसिस्टेंस में होगा। दोनों कहाँ फेड होगा, लोड रेसिस्टेंस में। तो एक साइकिल में एक डायोड कंडक्ट करेगा, उसके नेक्स्ट साइकिल में दूसरा डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इज द वन विच प्रोड्यूसेस टू साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। इधर से जो हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म देंगे उसको ये दो पार्ट में क्या करेगा, दो पार्ट में कन्वर्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टू साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इन दोनों के बीच में जो वेवफॉर्म हम बनेगा वो आउट ऑफ फेज होगा। कैसा, तो देखो हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहां सपोज दैट आपने एक सिग्नल दिया एक साइकिल का, तो यहां पे
हमारा जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, ऐसा, और यहां पे जो सिग्नल होगा कैसा होगा, ऐसा। यही बोल रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट अपोजिट फेज। फेज अपोजिट है ना, फेज कहने का मतलब देखो ये इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, इन दोनों के बीच में कितने का फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री का। एक पॉजिटिव पोर्शन है तो उसका जस्ट उसी हाफ में निगेटिव पोर्शन है, तो दोनों के बीच फेज शिफ्ट कितना हुआ, 180 डिग्री का। बट दोनों का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो इतने पार्ट को पहले आप लिखेंगे, इसके बाद हम इसके वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे और वर्किंग ऑपरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लिखिए इसको। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन और वर्किंग ऑफ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर देखेंगे। तो ऑपरेशन को देखने से पहले हमने वेवफॉर्म बना दिया है, वेवफॉर्म को देखते हुए ऑपरेशन को देखते हुए वेवफॉर्म को भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। चलते हैं हम लोग इसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे, यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम देंगे, जैसा कि मैंने आपको वहां दिखाया है, इनपुट सिग्नल हमने वहां दिया है। तो इनपुट सिग्नल जैसे हम देंगे तो वो इनपुट सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफार्मर के मदद से सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा। कहां से ट्रांसफर होगा, कहां, तो ट्रांसफार्मर के मदद से सेकेंडरी टर्मिनल पे ट्रांसफर होगा। और सेकेंडरी टर्मिनल हमारा सेंटर टेप है, याद रखना है इस चीज को। तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट की हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे निगेटिव होगा, अच्छे से समझना है आपको। इसको हम मिटाते हैं। अब ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा यहाँ, और ये टर्मिनल हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो ये जो ट्रांसफर होगा इधर, ध्यान से देखना है, ये जो इधर ट्रांसफर होगा, अगर हम सिग्नल को यहाँ ट्रांसफर कराएंगे तो पोलरिटी कैसे होगी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल। इस हाफ के लिए पोलरिटी ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे में क्या होगी, निगेटिव होगी। लेकिन अगर हम इस हाफ की बात करें, इस हाफ की बात करें, इस पोर्शन की बात करें, सेंटर टेप से नीचे की बात करें, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, ये टर्मिनल पे क्या होगा, निगेटिव होगा। यही बात को आपको समझना है। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, मैंने एक बार और फिर से इसको एक बार और बताते हैं आपको। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये टर्मिनल भी पॉजिटिव, ये टर्मिनल निगेटिव। अब जो यहाँ ट्रांसफर होगा, चूंकि ये सेंटर टेप है इसलिए दो हाफ में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव मिलेगा, और अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सीधा तुमको ये जानना है कि ये जो ट्रांसफर होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, निगेटिव टर्मिनल यहाँ, और अगर निगेटिव है तो इसके ऊपर में पॉजिटिव होना है, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे क्या होना है, निगेटिव होना है। अब आप देखिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ये डायोड D1 जो है, डायोड D1 का P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, डायोड D का P, हमारा डायोड D1 का P पॉजिटिव से कनेक्टेड, इट मींस व्हाट, दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। और पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई के बीच में D1 डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है। D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो ये शॉर्ट सर्किट होगा और ये करंट कंडक्शन शुरू कर देगा, और यहां से करंट का कंडक्शन शुरू हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो होने लगेगा, यहां से करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। करंट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब हम चेक करते हैं नीचे वाले पोर्शन का। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो नीचे वाले पोर्शन में देखो, यहां पॉजिटिव है और यहां निगेटिव है। अब देखिए डायोड D2 का P जो है वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। So for same positive half cycle, diode D1 is in forward bias, whereas diode D2 is in reverse bias.
और डायोड D2 ऑफ स्टेट में होगा, रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किटेड, ऑफ स्टेट में नो करंट विल फ्लो हेयर, नो करंट विल फ्लो हेयर। इट मींस दैट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चूंकि डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ आउटपुट हमको मिलेगा, करंट I1 के कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप हमारा कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने जस्ट जिस तरह से इनपुट है उसी तरह से आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो क्या कंक्लूजन है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज ऑन whereas diode D2 is off because diode D1 is in forward bias condition and diode D2 is in reverse bias condition. So conduction will take place from diode D1 and you will get the output voltage due to the current flowing through diode D1. D1 से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण से तुमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और आउटपुट की पोलरिटी हमारी ऊपर में हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये पहला एक्सप्लेनेशन है। इट मींस दैट अगर हम इस चीज को आपको समझाने के लिए दिखाना चाहें तो ये हमारा डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, और यहां तो हमारा क्या है, यहां हमारा सेंटर टेप, और ये डायोड हमारा ऑफ स्टेट में है। सेंटर टेप अगर हम बनाए तो यहां पे दिस इज फर्स्ट केस, इट इज इन व्हाट, ये हमारा क्या हो गया ऑन, और यहां डायोड क्या हो गया ऑफ, बट करंट विल फ्लो लाइक दिस, ये पोलरिटी यहां पॉजिटिव और यहां निगेटिव, करंट I1 विल फ्लो हेयर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट केस 1, फर्स्ट केस के लिए हमने एक्सप्लेनेशन दिया। ये कब है, ये हमारा क्या है, फॉर कहां से कहां तक, तो 0 ओमेगा टी पाई के लिए, इस पोर्शन के लिए हमने सर्किट का एक्सप्लेनेशन किया। यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस RL है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V0 मिलेगा, है ना। इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वोल्टेज का ड्रॉप यू विल गेट V0 अक्रॉस दिस लोड रेसिस्टेंस RL, ये लोड रेसिस्टेंस RL के क्रॉस, ठीक है। चलिए, अब हम केस 2 एक्सप्लेन करते हैं। केस 2 एक्सप्लेन करते हैं, ये पोलरिटी अब चेंज हो जाएगा, पोलरिटी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए, पोलरिटी को हम लोग चेंज कर लेते हैं। फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज द निगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज योर निगेटिव हाफ साइकिल, पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ पे निगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन हम देखें तो इधर ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ निगेटिव, और यहाँ पे क्या ट्रांसफर होगा, यहाँ पॉजिटिव। अब जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर में निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और नीचे में अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा। नाउ सी, डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस, क्योंकि डायोड का P निगेटिव से कनेक्ट है, तो डायोड D1 रिवर्स बायस में होगा तो ऑफ स्टेट में, वेयर एज डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। सी हियर, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट हो जाएगा, एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन I2, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन I2। It means that for negative half cycle, pi to 2 pi, diode D1 is off state, whereas diode D2 is in on state. Diode D2 is in on state. Diode D2 हमारा क्या है, on state में है, diode D1 हमारा किस state में है, off state में है। अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो इसका हम डायग्राम कैसे आपको दिखा सकते हैं। ये हमारा ऑफ स्टेट में हो गया, ओपन सर्किटेड, एंड नाउ हियर हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी हम नहीं बना रहे हैं, ओनली सेकेंडरी वाइंडिंग दिखा रहे हैं। ये लोड रेसिस्टेंस, एंड दिस इज हियर, यहाँ पे ये हमारा इस तरह से बनेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, V0 आउटपुट हमको अगेन मिला, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन है यहाँ डायोड, और यहाँ क्या है, ऑफ। दिस इज सेंटर टेप,
ठीक है, तो करंट हमारा इसमें फ्लो होगा लाइक दिस I2, and due to which again polarity will be like this. पोलरिटी हमेशा कैसे डिसाइड होता है, मैंने बताया कि करंट जहां से एंटर करेगा रेसिस्टेंस में वो हायर पोटेंशियल और जहां लीव करेगा वो लोअर पोटेंशियल, तो अगेन पोलरिटी विल बट सेम। इसमें भी पोलरिटी यहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि करंट ऐसे एंटर कर रहा था, यहाँ निगेटिव था, करंट लीव करेगा इस टर्मिनल से, यहाँ भी करंट I2 इधर से एंटर करेगा इस टर्मिनल से, लीव इधर से करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दिस इज द लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस कारण से भी आउटपुट यहाँ V0 ड्रॉप होगा, वो हमारा कैसा ड्रॉप होगा, पॉजिटिव में ही ड्रॉप होगा। कैसा ड्रॉप होगा, पॉजिटिव में ही, निगेटिव के कारण ये हमारा किस में ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव में। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, पॉजिटिव में ही ड्रॉप क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये साइन दोनों केस में एक ही है, इसलिए जैसा ये ड्रॉप हुआ है वैसा ही ये ड्रॉप हुआ। तो दिस इज फॉर पाई टू 2 पाई, ये किस कंडीशन के लिए है, फॉर किस कंडीशन के लिए, फॉर हेयर पाई ओमेगा टी से 2 पाई के बीच में। तो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि जो डिमेरिट था हाफ वेव रेक्टिफायर में वो यहां से हट गया, आपको हर साइकिल के लिए पॉजिटिव में ही क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो, ये तो आइडियल डायोड केस के लिए मैंने बनाया है, मोस्ट ऑफ द केस आप बुक में आइडियल डायोड के लिए ही देखेंगे, प्रैक्टिकल डायोड के लिए आप नहीं देखेंगे या फिर नॉन आइडियल डायोड के लिए नहीं देखेंगे। तो ये जो आउटपुट हमने लिया है इस दोनों डायोड को आइडियल मान के लिए है। अगर डायोड मेरा आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है या नॉन आइडियल है, तो मैंने आपको बताया था ना कि डायोड तब तक ऑन नहीं होगा जब तक आप उसमें 0.3 अगर जर्मेनियम का डायोड बना है नहीं देंगे वोल्टेज, तो या फिर 0.7 वोल्ट अगर वोल्टेज नहीं देंगे सिलिकॉन के केस में, तो डायोड ऑन नहीं होगा। डायोड ऑन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज मेरा 0 रहेगा। इसलिए आप देख रहे हैं इस पोर्शन में क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में भी अब कंडक्शन हो रहा है तो निगेटिव वोल्टेज भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस पोर्शन में ये जो पोर्शन आप गैपिंग देख रहे हैं ये इसी कारण से है क्योंकि डायोड मेरा नॉन आइडियल कंडीशन में है, सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 कम से कम वोल्टेज देना पड़ेगा तभी वो हमको आउटपुट देना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म लिख दिया है और यहाँ इस दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यही हमारा क्या है, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। अब इसके वर्किंग को हम वहां लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। आप पहले नोट कर ले, इस दोनों को वर्किंग के हिसाब से हम लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं हम आराम से। अब तो इसमें कुछ है नहीं, बस खाली वर्डिंग लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हम क्या लिख सकते हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, साइकिल ऑफ इनपुट AC voltage, that is 0 less than equal to omega t less than equal to pi, है ना, ठीक है। डायोड D1 is in forward bias to conduct is in forward bias to conduct, that is on, ठीक है, ऑन होगा, ठीक है। एंड we get the output voltage at load RL, हमको आउटपुट वोल्टेज RL लोड पे मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल,
half cycle of input AC voltage, that is कौन सा साइकिल हो गया इसके लिए, पाई 2 पाई, ठीक है ना। डायोड डी फॉरवर्ड बायस टू कंडक्ट ऑन एंड वी गेट द आउटपुट लोड RL। यहां पर एक पॉइंट और आपको ऐड करना पड़ेगा, डायोड व्हाट D2 इज ऑफ, है ना, डायोड D2 इज ऑफ। डायोड D2 हमारा क्या है, ऑफ स्टेट में है। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट दैट इज पाई ओमेगा टी से 2 पाई, है ना, डायोड D1 is in reverse bias, so it will not conduct, ठीक है। whereas diode D2 is in reverse bias, forward bias to conduct, ठीक है, and drop output voltage of same polarity, ठीक है ना, सेम पोलरिटी एट लोड RL, लोड रेसिस्टेंस या लोड RL। तो ये इसका 2 पॉइंट में हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके वर्किंग ऑपरेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप फर्स्ट वाले के नीचे बनाएंगे, फर्स्ट पॉइंट के नीचे, और ये वाला डायग्राम आप सेकंड पॉइंट के नीचे बनाएंगे, ये वेव फॉर्म को बना देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, फुल सेंटर टेप रेक्टिफायर का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका ऑपरेशन हो गया। दिस इज वेव फॉर्म, ये हमारा क्या है, वेव फॉर्म है। फॉर्म एंड दिस इज ऑपरेशन, ठीक है। एंड दिस इज सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो ये जो डिमेरिट था, जो निगेटिव हाफ साइकिल में हो रहा था, वो हमारा यहाँ पे हट गया। अब ये आप बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि सर ये निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव नीचे बनना चाहिए। नो, क्योंकि पोलरिटी मैंने बार बार बताया आपको कि पोलरिटी दोनों केसेस में आप सेम है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, और इस केस में भी यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, क्योंकि करंट इसमें इस टर्मिनल से एंटर करेगा I1 से, जब ये डायोड D1 ऑन होगा, ठीक है, और इस केस में इस साइड से जब डायोड D2 हमारा ऑन होगा। तो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, इसमें हम यहाँ पे ऐसा एक लिख भी सकते हैं कि D1 क्या होगा, ऑन, और इस पोर्शन में कौन ऑन होगा, D2 क्या होगा, ऑन होगा। अगेन D1 यहाँ D2, तो एक साइकिल में D1 ऑन हो रहा है, दूसरे साइकिल में D2 ऑन हो रहा है, ठीक है। जहां D1 ऑन हो रहा है वहां D2 ऑफ होगा, और जहां D2 ऑन हो रहा है वहां पे D1 ऑन होगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हमारा क्या हो गया, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर का हमारा टोटल स्टोरी हो गया। चलिए, तो कुछ इसके मैथमेटिकल पैरामीटर को हम लोग देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन मैंने आपको एक पार्ट में हाफ वेव रेक्टिफायर में बता दिया है, आप फुल वेव रेक्टिफायर में उसको निकाल के देख सकते हैं, सिर्फ मैंने वैल्यू लिख दिया है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस में जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे
उसका वैल्यू क्या होगा इस केस में, इस चीज को आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जिसको डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी बोला जाता है, ये कितना होगा 2 Vm/पाई। 2/पाई को अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 0.637 होता है, ठीक है। और अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो उसी तरीके से निकलेगा। हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये देख रहे हैं क्या कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो ट्वाइस होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले। अब देखिए हाफ वेव में क्या था, Vm/पाई वोल्टेज के केस में, Im/पाई करंट के केस में, और यहाँ 2 Vm/पाई है तो दुगना हो गया ना। चलो अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट की बात करें तो Vm/√2 और करंट की बात करें तो Im/√2 होगा। पिक फैक्टर कैसे निकाला जाता है, यू नो, पिक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू आप वोल्टेज करंट दोनों में से कुछ भी लें तो ऊपर पिक वैल्यू भी वोल्टेज या करंट का लेना पड़ेगा। तो जब आप निकालेंगे तो आएगा √2, और √2 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.41। √2 का वैल्यू 1.41 आता है। फॉर्म फैक्टर इसका क्या होता है, यू नो फॉर्म फैक्टर डिफिनेशन, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपको पता है, पुट करके निकालेंगे 1.11 आएगा। इफिशियंसी इसकी 81.2% होती है, काफी ज्यादा है हाफ वेव के मुकाबले। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका 0.692 होता है, बेटर है हमारा, ठीक है ना, लो नहीं है ना, उससे बेटर है हाफ वेव के मुकाबले। पिक इनवर्स वोल्टेज इसका ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम होता है, ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज Vm होता है। तो ये 8 पैरामीटर्स जो होंगे उसको आपको ध्यान रखना है। आप इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ व्हाट आउटपुट, है ना। तो अगर ये सिंगल था तो हमारा उस समय ये ऑफ था हाफ वेव के केस में, इसलिए इसके लिए निकला था। अब इन दोनों के लिए निकालेंगे तो 2 के लिए निकालेंगे तो 2 आएगा। आप एक बार निकाल करके देखना, ठीक है। ये दो चीजें हम निकालने के लिए आपको बोले हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर इसको आगे लाइव क्लासेस में देखा जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास में इसको हम बताएंगे। अब अगर हम किसी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज तो आप यहीं से देख रहे हैं, एज कंपेयर टू व्हाट हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत सारा एडवांटेज होता है, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज है आप देखिए, बहुत सारे एडवांटेज है। इसका जो इफिशियंसी है ये ज्यादा है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये भी हमारा क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। इसका रिपल फैक्टर जो होता है कम होता है, वो होता है 0.482। रिपल फैक्टर एक छूट गया, उसको भी आप लिख सकते हैं 0.482 रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर 0.482। तो आप देख रहे हैं इन टर्म ऑफ रिपल कम है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर 1.21 था, इस केस में घट गया, 1 से कम हो गया। मैंने बताया रिपल फैक्टर मींस व्हाट, कितना डीसी का रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट डीसी करंट मिला है, डीसी जो मिला है हमको, उस डीसी में एसी का कितना कंपोनेंट है। तो जितना कम से कम होगा तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो 1 से कम अगर रिपल फैक्टर है इट इज गुड फॉर द रेक्टिफायर। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 से कम हो गया 0.482, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21 था। तो रिपल फैक्टर कम हो गया, इफिशियंसी बढ़ गई इसकी, ये एडवांटेज है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी है, ये भी बढ़ गया, ये भी एडवांटेज है, ठीक है। और हमारा इसमें दोनों हाफ में आउटपुट मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही डिसएडवांटेज, सेंटर टेप हुआ है। सेंटर टेपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सेंटर टेपिंग करना हमारे लिए मुश्किल होता है, किसी ट्रांसफार्मर का सेंटर टेपिंग करना बहुत मुश्किल होता है और हमको एग्जैक्ट सेंटर टेपिंग करनी पड़ती है, एग्जैक्ट सेंटर टेपिंग करनी पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव सेंटर टेप एंड रेक्टिफायर। यही कारण है इस सेंटर टेप के झंझट को हटाने के लिए हम लोग ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं।
एंड ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख लेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लेंगे, और ये दो वैल्यू का कैलकुलेशन आप करेंगे खुद से। आप इसमें से कौन कौन वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करेंगे, इसका कैलकुलेशन आप करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब तो निकलता जाएगा, और एक और ये रिपल फैक्टर भी आप निकाल लेंगे, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया है एंड प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। नाउ वी विल गो थ्रू ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।